कोरोना महामारी के कहर का असर आस्था पर भी देखने को मिला है। कई राज्यों में अभी भी रोक है। वहीं धार्मिक न्यास बोर्ड के नियमानुसार कई शिवालयों में ताले दिखे और भक्त मंदिर के चौखट पर ही पूजा कर भगवान से अपनी गलती की क्षमा याचना की। जहां औरतें पूरा सावन भगवान भोले को अपने दिल में बैठाए रखती हैं। सावन का महीना हो और भोलेनाथ ना हो, ये हो नहीं सकता। कोरोना काल में शिव मंदिर बंद है तो भक्तगण घरों पर ही भगवान भोले की पूजा आराधना कर रहे हैं। वहीं सावन मास में रुद्राभिषेक का आयोजन किया जाता है, जिसमें भक्तों ने हर हर महादेव का जयकारा लगाते हुए नीलकंठ की आराधना की और भगवान के सच्चे मन से आराधना कर पूजा पाठ किया। और इस सावन में और इस जिस तरह से कोरोना महामारी पूरे भारत में फैली है, उस कोरोना महामारी को ख़त्म करने की भगवान से पूरा आराधना पूजा की और भगवान से मिन्नत की कि इस कोरोना महामारी से ऊपर उठ के देश और दुनिया एक नई दिशा पर आगे बढ़। जैसा कि सावन का महीना है, पावन महीना कहा जाता है, शिवरात्रि और शिव जी के पावन महीना है, शिव जी की आराधना का ये महीना है। जी हाँ, नीलकंठ की आराधना का ये महीना है। यूँ तो कोरोना महामारी को लेकर तमाम मंदिरों को बंद कर दिया गया है सरकार और जिला प्रशासन के द्वारा, पर लेकिन आस्था और श्रद्धा से जो लोग पूजा कर रहे हैं उनके लिए एक बहुत बड़ी दिन है, बहुत बड़ा दिन है। तब जब आज तीसरी सोमवारी है, सोमवार का दिन अपने आप में खास होता है शिव भक्तों के लिए। तो ऐसे में आइए हम बात करते हैं पटना सिटी के ठाकुरवाड़ी के जो पंडित जी हैं, आइए हम उनसे बात करते हैं। आज तीसरी सोमवारी है, क्या कुछ कहते हैं, कितना महत्वपूर्ण होता है ये दिन शिव भक्तों के लिए। सर, सबसे पहले तो आपको स्वागत है हमारे चैनल पे। ये बताएं, आज तीसरी सोमवारी है, यूँ तो महामारी को लेकर पूरा मंदिर को बंद कर दिया गया है, पर लेकिन इसमें क्या कुछ होता है इसमें सोमवारी में, पहले बताएं। सबसे पहले मैं सारे सिटी वासियों को और बिहार वासियों को मेरी तरफ से मंगलमय हूँ, कम से कम, और ख़ास करके सौर्य भारत न्यूज़ को, क्योंकि इस समाज में कोरोना काल में इन्होंने बहुत हद तक अपने न्यूज़ एडिटिंग से बहुत लोगों को मदद भी किया है और लोगों को जन जागरण भी किया है। चाहता हूँ कि ये कोरोना काल में पूजन पाठ तो मंदिर तो बंद है और पूजन पाठ सब जगह हो रहा है। सब लोग अपने अपने ढंग से भोलेनाथ को पसंद कर रहे हैं और करना भी चाहिए, क्योंकि भाई शक्ति हमको उन्हीं से मिलेगा, भक्ति के द्वारा ही हमें शक्ति मिलती है। और कहते हैं कि जब हम लोग दुख की घड़ी में रहते हैं तो सिवाय शिव शंकर ही हमारे सारे कष्टों को दूर करेंगे, इसमें कोई शंका नहीं। यूँ तो सावन का पूरा महीना ही शिव भक्तों के लिए एक आराधना का महीना होता है और शिव जी को प्रसन्न करने का महीना होता है, लेकिन पर ये सोमवारी को जो दिन होती है ये अपने आप में एक खास होता है। तो सोमवारी को इतना ज़्यादा, सोमवार को इतना ज़्यादा महत्वपूर्ण क्यों माना गया है हिंदू शास्त्र और हिंदू धर्म के मुताबिक? कहा गया है, शिव पुराण में एक कथा है कि माता पार्वती जब भोलेनाथ को प्राप्ति के लिए जब बहुत तपस्या की और शायद उनकी तपस्या बहुत उत्तम तेज पर था, तो ऋषिमुनि नारद ने एक ब्राह्मण रूप लेकर के उनको कहा कि अगर आप इस सोम को व्रत को अगर आप करते हो तो निश्चित ही आपके पति, आपके जो मन में लालसा है, जो इच्छा है, वो सारे आपके परिपूर्ण होंगे। उस महापुराण के समय जो वर्णित हैं उससे लेकर आज तक, तब से लेकर आज तक ये सोमवार हमारे ग्रंथों में एक महत्वपूर्ण माना गया है। और ऐसा साक्ष्य मिला है कि हम लोग सोमवार को जिनको कुछ विशेष मंथन मानते हैं तो निश्चित ही भगवान भोले के पास वो पूर्ण होता है। यूँ तो कैलाशपति को एक बेलपत्र भी चढ़ा दे तो वो प्रसन्न हो जाते हैं, पर लेकिन रुद्राभिषेक का एक अपना ही महत्व है, एक अपना ही एक अलौकिक महत्व है हिंदू शास्त्रों के अनुसार। तो रुद्राभिषेक जो क्या कुछ है इस पर बताएं। सबसे पहले रुद्राभिषेक हम कह सकते हैं ये शिव की नहीं, ये अपनी शक्ति को जागृत करने के लिए एक बहुत बड़ा तंत्र है, क्योंकि शिव तो शक्ति स्वरूपा है। और रुद्राभिषेक हम कहते हैं रुद्र का, कोई 11 रुद्र को आराधना करना जो हमारे अंदर, शरीर के अंदर की सारी कमियों को दूर करके हमें हष्ट-पुष्ट और हमें पुष्टवान बनाए, स्वागत बनाए, ऐसा शक्ति हमें प्रदान करे। इस कारण हम लोग विपत्ति में भी कम रुद्राभिषेक की कामना करते हैं। और जब विपत्ति में इसका जब एक शख्स पूजन पाठ करते हैं तो हम लोग के अंदर अच्छी प्रेरणा आती है, अच्छी शक्ति आती है, इससे कि हमारा जितना दुख होता है वो धीरे धीरे कष्ट कम जाते हैं और हम लोग सिवाय शिव समझ जाते हैं। आज आपने रुद्राभिषेक क्या क्या कुछ कहेंगे इसके ऊपर, और इस कोरोना महामारी को लेकर भक्तों को क्या कुछ अपील करेंगे, जो मंदिरों से ना जाएं, घर में ही पूजा का पाठ करें, उसके लिए क्या कुछ अपील करेंगे, और आज रुद्राभिषेक के इस पर क्या कहेंगे? मैं तो यही कहना चाहूँगा कि इस कोरोना काल में, जो कि पूरे भारतवर्ष में बहुत विकट परिस्थिति है, इससे सारे देशवासी, भारतवासी, बिहारवासी हम लोग घबराए नहीं। ये दुख का क्षण, ये क्षण पल के लिए है,
जिस ढंग से रात होता है फिर दिन होता है उसी ढंग से ये कोरोना महामारी भी निश्चित ही चली जाएगी। और हो सकता है कि श्रावण के बाद हम लोग विशेष रूप से आराधना कर रहे हैं, प्रयत्न कर रहे हैं कि लोगों के अंदर जो लड़ने की शक्ति है, जो अंदर चेतना है वो बढ़े और लोग अच्छे ढंग से स्वस्थ हों और लोगों के अंदर शक्ति बढ़े। तो शक्ति बढ़ेगी तो हर एक दुखों को वो आसानी से सामना कर सकते हैं। मैं सबको कहना चाहूँगा कि इस विपद परिस्थिति में हर एक लोग अपने घर मंदिर में घर में ही शिव को सिर्फ एक बेलपत्र और जल चढ़ा दें और ओम नमः शिवाय का अगर जाप कर लेते हैं, ये सारी पूजन पाठ पूर्ण होता है, उनकी सारी मनोकामनाएं की शक्ति प्रदान होती है। वो कर सकते हैं तो महामृत्युंजय का जाप कर लें। महामृत्युंजय जाप से भी उनकी शक्ति बढ़ेंगी। महामृत्युंजय का जाप करके दिखा देते। ओम ऐसे तो ओम ऐं ह्रीं क्रीं त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकं वंदना मृत्युमोक्षय मामृतात्। एक ये है, एक सिंपल कर सकते हैं ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकं वंदना मृत्युमोक्षय मामृतात्। दोनों मंत्र हैं, एक छोटा मंत्र है, एक बहुत लंबा मंत्र है। जिसको जिस भक्तों को जहाँ तक उच्चारण आता हो वो करें, जिससे कि शिव शक्ति उनको स्वस्थ रखें और समाज को भी स्वस्थ रखें। तो ये थे पंडित जी जो बता रहे थे कि शिव की आराधना यूँ तो आप कर सकते हैं, मन से ही कर सकते हैं, आत्मा से कर सकते हैं। नीलकंठ की आराधना करना हो तो आप घर में एक बेलपत्र चढ़ा लें, महामृत्युंजय का जाप कर लें, भगवान प्रसन्न हो जाएंगे। इस कोरोना काल में, इस कोरोना महामारी में आप अपने घरों में रहें। ये सौर भारत भी अपील करता है, हमारे पंडित जी भी अपील कर रहे हैं कि इस कोरोना काल में आप मंदिरों में ना जाएं, घर में से ही रहकर रुद्राभिषेक करना हो तो, या फिर भगवान की आराधना करना हो तो भक्त की गोल्ड ज्वेलरी, डायमंड ज्वेलरी, प्लैटिनम ज्वेलरी, सिल्वर और स्टोन्स की एक संपूर्ण रेंज। जगमोहन लाल शिवरतन लाल ज्वेलर्स, पटना सिटी चौक, पटना।